जरा सोचो, 1950 के दशक का दिल्ली। रेडियो पर पंडित नेहरू की आवाज नहीं, बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जोशीला भाषण। विक्टोरियन जमाने की मूर्तियों की जगह क्रांतिकारियों के बड़े बड़े स्टैच्यूज और हर तरफ देशभक्ति की धुन। ये वो इंडिया नहीं जो हम जानते हैं, बल्कि एक अलग रियलिटी की झलक। एक ऐसा इंडिया जहां सुभाष चंद्र बोस दूसरे विश्व युद्ध से हारे हुए हीरो नहीं, बल्कि एक नए दौर के रचयिता बनकर लौटे। इस इंडिया में चलो दिल्ली की गूंज सिर्फ इतिहास के पन्नों में नहीं, बल्कि नए सिरे से जन्मे देश की रूह में गूंजती है। ये कहानी है उस इंडिया की जो कॉलोनियलिज्म के बोझ से जूझ रहा है, बदलाव की दहलीज पर खड़ा है। ये कहानी बुनी गई है इतिहास और कल्पना के तानों बानों से, एक सफर जो जीत और हार से होकर गुजरता है, जिसका मार्गदर्शन करता है एक शख्स का अदम्य साहस, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, प्यार से नेताजी, आदरणीय नेता, एक विरोधाभासों से भरा इंसान थे। उनके व्यक्तित्व में एक अद्भुत मिश्रण था जो उन्हें एक महान नेता बनाता था। एक अमीर बंगाली परिवार में जन्मे वो आराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने आराम को त्याग कर देश की सेवा का मार्ग चुना। लेकिन उनके अंदर देशभक्ति की आग धधकती थी, जिसे कॉलोनियलिज्म के अन्याय और अपमान ने हवा दी। उनके दिल में स्वतंत्रता की चाहत ने उन्हें चैन से बैठने नहीं दिया। उनका सफर अटूट विश्वास का था, जो उन्हें हर मुश्किल घड़ी में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता था। पुराने लोगों को चुनौती देने का था और नई सोच को अपनाने का था, और कंप्लीट इंडिपेंडेंस का सपना देखने का था, जो उनके दिल और दिमाग में हमेशा बसा रहा। जब कई लोग डोमिनियन स्टेटस से ही खुश थे, लेकिन नेताजी का सपना इससे कहीं बड़ा था। ये वो शख्स थे जिन्होंने ब्रिटिश एम्पायर की ताकत को चुनौती दी और अपने साहस से सबको प्रेरित किया, सिर्फ हिंसा से नहीं, बल्कि अपनी इच्छा शक्ति और लाखों लोगों के अटूट समर्थन से, जो उनके साथ खड़े थे, जो उनमें अपनी आकांक्षाओं का अक्स देखते थे। नेताजी उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत थे। उनकी जिंदगी संघर्षों से भरी थी। हर कदम पर उन्होंने चुनौतियों का सामना किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के शुरुआती दिनों से, जहां उन्होंने अपने विचारों को मजबूती से रखा, जहां उनके रेडिकल विचार अक्सर गांधी जी के अहिंसा के विचारों से टकराते थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। घर से भागने और वर्ल्ड वॉर II में एक्सिस पावर्स के साथ गठबंधन तक उन्होंने हर कदम पर साहस दिखाया। नेताजी ने जोखिम और अनिश्चितता से भरा रास्ता चुना। उनके हर कदम में एक नया जोखिम था, लेकिन इन सब के बावजूद आजाद भारत के उनके सपने में कभी कोई कमी नहीं आई। उनका सपना हमेशा जीवित रहा। साल है 1947। सदियों के कॉलोनियल रूल से थका हुआ भारत आखिरकार ब्रिटिश एम्पायर की बेड़ियों से आजाद हो गया। हवा में उम्मीद और बेचैनी का मिलाजुला एहसास है। ये एक नई सुबह है, अपनी किस्मत खुद लिखने का मौका। लेकिन आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा है। इस नए आजाद देश के शीर्ष पर हैं सुभाष चंद्र बोस, जिनका करिश्माई व्यक्तित्व ताकत और दृढ़ संकल्प का आभास देता है। उन्हें एक ऐसा देश मिला है जो विभाजन के जख्मों से जूझ रहा है, बंटा हुआ देश, लाखों बेघर और सांप्रदायिक हिंसा का साया। चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। अर्थव्यवस्था खस्ता हाल है, सामाजिक तानाबाना कमजोर है, और अलग अलग संस्कृतियों और भाषाओं से एक राष्ट्रीय पहचान बनाना नामुमकिन सा लगता है। फिर भी नेताजी अपने जुनून के साथ राष्ट्र निर्माण के इस मुश्किल काम में जुट जाते हैं। नेताजी का भारत के लिए विजन साफ था, एक ऐसा राष्ट्र जो दुनिया में मजबूती से खड़ा हो, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो और सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण हो। उनके सोशलिस्ट विचार यूरोपियन इंटेलेक्चुअल्स के साथ बातचीत और सामाजिक समानता में उनके विश्वास से प्रभावित थे। उनकी नीतियों को आकार देते हैं। इंडस्ट्रीज का नेशनलाइजेशन, भूमि सुधार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता, गरीबों का उत्थान, वंचितों को सशक्त बनाना और एक ऐसा समाज बनाना जहां अवसर विशेषाधिकार नहीं बल्कि अधिकार हो। उनकी नीतियां नेक इरादों से प्रेरित होने के बावजूद आलोचनाओं से मुक्त नहीं है। कुछ लोग नेशनलाइजेशन को प्राइवेट एंटरप्राइज के लिए बाधा मानते हैं और तेजी से हो रहे बदलाव कई लोगों को परेशान करते हैं। फिर भी नेताजी अपने करिश्मे और प्रभावशाली भाषणों से लोगों को अपने विजन के साथ जोड़ते हैं, उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि प्रोग्रेस की राह पर यह जरूरी त्याग है। भाग 5, विश्व मंच। दुनिया देख रही है कि कॉलोनियलिज्म की राख से एक नया भारत कैसे उभर रहा है। नेताजी
गुटनिरपेक्षता के प्रबल समर्थक अंतरराष्ट्रीय संबंधों के उथल पुथल भरे पानी में सावधानी से आगे बढ़ते हैं। वो समझते हैं कि नया आजाद भारत जो अभी अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच बढ़ते शीत युद्ध में नहीं फंस सकता। वो दोनों गुटों से संबंध बनाना चाहते हैं, शांति, सहयोग और आपसी सम्मान पर आधारित विश्व व्यवस्था की वकालत करते हैं। उनका स्वतंत्र रुख भारत को वैश्विक मंच पर सम्मान दिलाता है। वो एशिया और अफ्रीका के नए आजाद देशों के लिए आवाज उठाते हैं, उन्हें नव उपनिवेशवाद का विरोध करने और अपनी किस्मत खुद लिखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। भाग 6, युद्ध की छाया। शीत युद्ध का साया पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है, भारत पर भी। वैश्विक प्रभुत्व की वैचारिक लड़ाई में फंसी दोनों महाशक्तियां भारत की तटस्थता को शक की निगाह से देखती हैं। नेताजी पर किसी एक पक्ष को चुनने का दबाव बढ़ता है। अमेरिका साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए आर्थिक सहायता और सैन्य समर्थन का लालच देता है। सोवियत संघ इस क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव से सावधान अपने प्रलोभन देता है, लेकिन नेताजी किसी के आगे नहीं झुकते। वो गुटनिरपेक्षता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग रहते हैं, यह मानते हुए कि भारत के हितों की रक्षा उसकी स्वतंत्रता बनाए रखने और अपना रास्ता खुद चुनने से होगी। भाग 7, एक विरासत का निर्माण। साल दशकों में बदल जाते हैं और समय की धारा में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती हैं। नेताजी के नेतृत्व में भारत में उल्लेखनीय बदलाव आता है, जो देश की दिशा और दशा दोनों को बदल देता है। शुरुआती वर्षों में बोए गए औद्योगिकरण के बीज फल देने लगते हैं और देश में नए उद्योगों का विकास होता है। कभी लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत दिखाई देते हैं और बाजारों में नई ऊर्जा का संचार होता है। सामाजिक ताना बाना भले ही अभी भी नाजुक हो, धीरे धीरे मजबूत हो रहा है और विभिन्न समुदायों के बीच आपसी समझ बढ़ रही है। नेताजी की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता से ज्यादा शिक्षित और स्वस्थ आबादी तैयार होती है, जो देश के भविष्य को उज्जवल बनाती है। सामाजिक न्याय पर उनका जोर वंचितों को सशक्त बनाता है और दबे कुचलों का उत्थान करता है, जिससे समाज में समता और समानता का विकास होता है। भारत भले ही अभी भी चुनौतियों का सामना कर रहा हो, लेकिन अब वो गरीब और बंटा हुआ देश नहीं रहा। अब यह एक उभरती हुई शक्ति है। हालांकि उनकी विरासत अपनी जटिलताओं के बिना नहीं है। उनके निर्णयों के प्रभाव आज भी महसूस किए जाते हैं। उनकी समाजवादी नीतियां जहां एक तरफ जनता का उत्थान करती है, वहीं दूसरी तरफ निजी उद्यम को दबाती है और नौकरशाही को बढ़ावा देती है, जिससे कई बार विकास की गति धीमी हो जाती है। उनकी सत्तावादी प्रवृत्तियां भले ही तेजी से प्रगति की इच्छा से प्रेरित हो, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में चिंताएं पैदा करती है और कई बार जनता में असंतोष का कारण बनती है। भाग 8, क्या हो सकता था कि फुसफुसाहटें। जैसा कि हम जानते हैं, इतिहास एक चंचल प्रेमिका है। इस ऑल्टरनेट टाइमलाइन में, जैसा कि हमारे अपने में, त्रासदी आती है। परिस्थितियां रहस्य में डूबी हुई हैं। फुसफुसाहटें समय के गलियारों से गूंजती हैं। कुछ कहते हैं कि यह एक विमान दुर्घटना थी, तो कुछ एक राजनीतिक हत्या। सच्चाई जो भी हो, एक बात निश्चित है, नेताजी का अचानक और अप्रत्याशित निधन भारत और दुनिया में सदमे की लहर दौड़ा देता है। उनकी मृत्यु भारतीय राजनीति में एक ऐसा शून्य पैदा करती है जो कभी पूरी तरह से नहीं भर पाता। राष्ट्र अपने करिश्माई नेता, अपनी आजादी के रचयिता और अपने परिवर्तन के प्रेरक शक्ति के खोने का शोक मनाता है। भाग 9, आजादी की गूंज। आज का भारत उन अनगिनत लोगों के सपनों और बलिदानों का प्रमाण है जिन्होंने इसकी आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। यह एक ऐसा देश है जो अपने इतिहास की गहराइयों से उभर कर आया है और जिसने अपने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अनगिनत चुनौतियों का सामना किया। यह एक ऐसा राष्ट्र है जो अपने अतीत से जूझ रहा है, वर्तमान की जटिलताओं से गुजर रहा है और एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहा है। भारत की विविधता और उसकी एकता, उसकी ताकत और उसकी पहचान का प्रतीक है। इस ऑल्टरनेट टाइमलाइन में, जहां सुभाष चंद्र बोस केंद्र में थे, भारत का सफर एक अलग रास्ता लेता है, जो उनके अनोखे विजन और अटूट संकल्प से आकार लेता है। उनकी नेतृत्व क्षमता और उनके विचारों ने एक नई दिशा दी होती। क्या यह रास्ता अधिक समृद्धि की ओर ले जाता या मौजूदा चुनौतियों को बढ़ा देता?
यह एक ऐसा सवाल है जो अटकलों में खो गया है, लेकिन यह निश्चित है कि उनके नेतृत्व में भारत का स्वरूप कुछ अलग ही होता। लेकिन एक बात निश्चित है, नेताजी की अदम्य भावना, भारत की क्षमता में उनका अटूट विश्वास और एक न्यायपूर्ण और समतावादी समाज के लिए उनकी प्रबल इच्छा आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बनकर गूंजती रहेगी। उनकी विरासत आज भी जीवित है और हमें प्रेरित करती है। उनकी कहानी, तथ्य और कल्पना का मिश्रण हमें याद दिलाती है कि एक राष्ट्र की नियति केवल परिस्थितियों का परिणाम नहीं है, बल्कि उन लोगों द्वारा किए गए विकल्पों का भी प्रतिबिंब है जो एक बेहतर कल का सपना देखने का साहस करते हैं। यह हमें सिखाती है कि हर निर्णय, हर कदम हमारे भविष्य को आकार देता है।